नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर, जिस दिन की बिहार में बीपीएससी शिक्षकों को कहा गया ब्लड डोनेट करने के लिए। तो इस वीडियो में बात बिहार के उसी शिक्षा विभाग की जहां हर रोज हर वक्त कोई न कोई नया सर्कुलर आता ही रहता है और उस पर विवाद भी होता रहता है। अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है, जिसको लेकर के अभी रक्तदान चल रहा है, बिहार के स्कूलों में बीपीएससी द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक है उनके द्वारा स्कूल रक्तदान का ये लेटेस्ट सर्कुलर है उनके लिए, इसीलिए उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि रक्तदान करना कोई बुरी बात नहीं है, तो आपके लिए भी अच्छा होता है और इस तरह से आप जो है औरों की मदद भी कर देते हैं। तो रक्तदान कहा भी जाता है महादान। लेकिन बिहार में शिक्षकों का जो अभी माहौल है उसमें हर कोई घबराया हुआ है, तो अपने आप में सब कोई लपझाया हुआ है, उसको आप कह लीजिए ना, हर तरफ खौफ का माहौल कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इस सर्कुलर में भी रक्तदान करने के लिए हर किसी को जरूरी नहीं किया गया है। जैसा कि हर संस्थान में समय समय पर ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन होता रहता है और ऐसे आयोजनों में रक्तदान करना बिल्कुल स्वैच्छिक होता है। इस सर्कुलर में भी यही है, लेकिन बात वही है कि हर कोई डरा हुआ है। हर किसी को यह लगता है कि कोई सर्कुलर आया है तो उसे फॉलो करना ही होगा, नहीं तो पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाए। अब जैसे कि यहाँ लिखा तो है स्वैच्छिक है, लेकिन शिक्षकों के मन में जो डर है वो ये, अगर रक्तदान नहीं किए तो कहीं कुछ निगेटिव ना हो जाए। तो इस डर से शिक्षक ने जो है मतलब असमंजस में है। उनको लगा कि पाठक सर ये ना पूछ दे भाई आपने रक्तदान नहीं किया था, क्यों किया था। अब जो डर को लेकर वही बात करता हूँ कि माहौल खुशनुमा होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, तभी तो शिक्षक अच्छा सोच सकेंगे, अच्छी बात और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को। अब अगर शिक्षक ही किसी डर में रहेगा, खौफ में रहेगा, तो बच्चों को क्या अच्छी क्वालिटी या शिक्षा दे पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी जो ये सीरीज हम लोग बना रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग में व्याप्त माहौल का, ये उसी दिशा में कदम है, ताकि जो माहौल है, जो शिक्षक भर्ती अभियान से जो उम्मीदें जुड़ी थी, वो कहीं टूट न जाए। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि जो भी चल रहा है शिक्षा विभाग में उसे रूबरू कराया जाए उन जिम्मेदार लोगों को, जिनके कंधे पर से सुधारने की जिम्मेदारी है। तो साथियों, आपका सपोर्ट भी हमें खूब मिल रहा है, जिसका सबूत भरपूर संख्या में मिले आपके व्यूअर्स और कमेंट को लेके है। तो इसी तरह आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अपने कमेंट डालते रहें, जिससे कि हम उसको जो है जिम्मेदारी से बताया कि हमारी कोशिश ये है कि हम जो है जिम्मेदार लोगों तक आपकी बात पहुंचा पाए, क्योंकि हमें पता है आप पर तमाम तरह के प्रतिबंध है, आप न बोल सकते। एक संघ था, संघ पर भी आप लोगों का बैन लगा हुआ है। तो आप हमें बताएं, आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि किस नंबर, एक नंबर दिया हो, उस पर आप व्हाट्सएप पर आप नहीं चाहते अपना नाम आना, मत आएगा, आपका नाम हम कोट भी नहीं करेंगे, आप हमें भेज दें। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा सुधार में, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी चीज है, आपको जो लगता है कि जरूरी है, आप हमें भेजें, हम उस बात को उठाएंगे ताकि वो लोग सुने। और हम भी कोई आलोचना नहीं कर रहे, हम तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि जिससे अगर आप वो चीज नहीं जान पाए हैं, आप वो देखें और आपको लगता है सही तो उसको सुधार करिए, इतना सब। तो ये जो नया जो आज जो रक्तदान चल रहा है बिहार के स्कूलों में, हर जगह जो आयोजन किया गया जिसको लेकर के शिक्षक ये हैं, तो आइए हम इसी बात पर चर्चा करते हैं अपने राकेश आर सिंह साहब से, जो पटना से जुड़ रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए वहां पे एज ए मेंटर भी काम करते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं कि कैसे तैयारी करें और क्या करें। राकेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। और राकेश जी, क्या है वहां शिक्षक खून दे रहे हैं? अब खून देने की बात हालांकि न्यूज में पड़ी थी, तो उसमें लिखा था ऐच्छिक है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पर कैंप लगेगा और कैंप लगाने का निर्देश वहां के स्थानीय जो भी विभाग है, जो भी उसके है ऑथोरिटी, उनको दिया गया कि कैंप लगेगा और टीचर स्वेच्छा से ऐच्छिक होगा तो ब्लड देंगे। तो ये ऐच्छिक शब्द जोड़ा गया है, लेकिन ये एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान ब्लड शिविर लगाए, ये कहने का आपका क्या तात्पर्य है? कहीं कि आप चाहते हैं कि सब टीचर दे ब्लड, और ऐसा माहौल है कि हर टीचर डरेगा कि पता नहीं पाठक साहब लिस्ट मंगा लें कि कौन दिया है कौन नहीं दिया है। तो आदमी जो है, आदमी, मैं वही कह रहा हूं, अरे भाई आप गजब गजब नियम लाते हुए कह रहा हूं कि देखिए ये हर संस्थान में हर जगह यही होता है, ब्लड डोनेशन स्वैच्छिक ही होता है इसमें। लेकिन आपने ऐसा माहौल बना के रखा है कि आदमी डरा हुआ है। डर से ब्लड सब दे देगा, कहीं जो ब्लड नहीं देगा उसका वेतन न कट जाए, कहीं कोई नौकरी में लफड़ा न लग जाए। हाँ, ये माहौल ऐसा है
तो वही कह रहा हूं, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि इस माहौल को पे चर्चा करें कि इस माहौल को कैसे सही किया जाए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल। अब तो तो कुछ सोशल मीडिया में कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, मैंने तुम्हें नौकरी दी, तुम मुझे खून दो, इस तरह का मैंने कैप्शन भी पढ़ा कहीं कहीं। दूसरे स्टेट में लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं इस तरीके का। यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है दूसरे स्टेट में कोई पॉजिटिव असर पड़ रहा है, कह रहे कि ऐसा यहाँ पर स्कूल में नहीं है। जैसे झारखंड में मैं बात करता हूँ, बोलता हमारे यहाँ स्कूल में इस तरह से नहीं है, हमारा स्कूल ठीक ठाक है, सुबह से 3 बजे तक चलता है, 9 से 3। और ऐसा नहीं, बिहार में तो अत कर ले, इस टाइप से बात बोलते। तो आप सोचिए ना कि क्या छवि गढ़ रहे हैं आप, ऐसे बात है। तो आपका, आप किस आधार पे, क्या सोच है सरकार के पीछे, इसकी क्या मंशा है कि शिक्षा विभाग को एकदम खुला छूट दे दिया गया है सरकार के द्वारा? इसके पीछे क्या मंशा, ये तो समझ से परे है। और हमको लगता है आपने जो कहा वो पॉइंट मुझे लग रहा है कि सबसे उचित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति खराब है, हर जगह जो गांव में टीचर भेजे गए हैं, कहीं टीचर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति का फोटो ना डाल दे फेसबुक पर, कहीं वॉशरूम के फोटो ना डाल दे, कभी वहां से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं स्कूल के उसको ना लिख दे, और सरकार पर प्रश्न न लग जाए, सरकार के विकास का जो दावा है उसकी पोल न खुल जाए, कहीं इसको रोकने का और उसको डाइवर्ट करने का तो ये प्रयास नहीं है। छोटा मोटा चीज जो रोज कुछ न कुछ चलते रहता है, निर्देश में आदेश, हो सकता है कि इसका हिस्सा हुआ कि नैरेटिव चेंज कर दो, चर्चा का विषय हटा दो, हो सकता है। ये वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। हेलो। तो ठीक है राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल देखते हैं जिस दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, आप भी नजर रखिएगा, हमें जी। तो पता चले, करने की कोशिश करेंगे कितने शिक्षक खून देते हैं। शिक्षक लोग बोलते हैं कि हम बहुत बात मन में, हम लोग का बात आप बोल देते हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे बोले, यानी सब शिक्षक के मन में कहीं ना कहीं कुछ बातें चल रही हैं। तो इतना निराशापूर्ण माहौल, सबसे बड़ी बात है जॉब बचाने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। तो फिर जॉब बचाने के लिए, जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग, वेतन कटने की का जो एक डर है, उसके कारण से पढ़ाई क्वालिटी भी गिरेगी। और वो जो देश है, बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन, उसके इस तरह के छोटे मोटे हटकंडे, छोटे मोटे जो चीप पॉपुलरिटी, इसको मैं सस्ता लोकप्रियता कर रहा हूं, पाने के जगह पे सरकार को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, बेहतर व्यवस्था दे, स्मार्ट क्लास डेवलप करे, और शिक्षकों को बेस में लाके, सेंटर में लाके सम्मानित करते हुए उनसे वर्क ले। यही मेरा तो आग्रह भी होगा। तो अब देखिए सरकार क्या जी करती जी है आगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस सरकार को चाहिए कि इन तरह की, जो अब लग रहा है कि मामला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर ध्यान हटाकर ये चीप पब्लिसिटी की तरफ मुड़ गया है, जो कि हर रोज किसी न किसी तरह खबरों में रहना है, चर्चा में रहना है। तो अब लगता है अब कि यही हो रहा है। खैर जो भी हो, ठीक है राकेश जी, तो जैसा कि आपने कहा कि अब देखते हैं, ब्लड डोनेशन का दिन भी नजदीक आ रहा है, देखते हैं कितने शिक्षकों ने डोनेट किया, और उसके बाद पाठक साहब क्या, जिन्होंने डोनेट किया उनको कोई सर्टिफिकेट देंगे या प्रशस्ति पत्र देंगे, या उनके सैलरी में कुछ अलग इजाफा हो जाएगा, तो इस पर भी ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।